वेलकम टू अवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक है नेविगेशन विद द इंडियन कंस्टलेशन यानी कि नवाइक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NAVIC। तो NAVIC इसको हम नेविगेशन विद द इंडियन कंस्टलेशन इज एक हमारा इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि ये हमारे इंडिया के द्वारा जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसके द्वारा बनाया गया एक ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी यूज़ हम करेंगे अपना, और ये इंडिपेंडेंट है। इसमें किसी का ऐसा नहीं है किसी के सपोर्ट से बनाया है, तो इस एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो हमारे जो सिविलियन हैं उनको नेविगेशन में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इंडियन कंस्टलेशन नवाइक और इसका यूज़ करते हैं। और द स्पेस एजेंसी ने इंट्रोड्यूस किया है L1 फ्रिक्वेंसी पे इसको, और भी जो हमारे फ्यूचर में कोई सैटेलाइट्स होंगे L1 फ्रिक्वेंसी पे उनके लिए, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि GPS होता है ना, ये GPS का ही एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो हम अभी देखेंगे। पहले हम समझते हैं इसके बारे में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये है कि इसरो का प्लान क्या है। ये तो इसरो का प्लान ये है कि जो कि हमारे जो आने वाले सैटेलाइट्स हैं NVS 01 ऑनवर्ड, तो इसको ये रिप्लेस करेगा इन सैटेलाइट्स को जो कि L1 फ्रिक्वेंसी पे हैं। तो L1 एक तरह से सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टेब्लिश GPS सिग्नल है। इसमें क्या होता है कि लेस सोफिस्टिकेटेड होता है, और सिविलियन के यूज़ के पर्पज़ के डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गई, और कैपेबल रिसीविंग जो भी होता है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस बैंड के थ्रू क्या होता है, यूज़ ऑफ नवेक इन सिविलियन यूज़ गैजेट कैन गो अप। और इसरो का प्लान ये है कि एक तरह से एक ग्राउंड स्टेशन जापान और फ्रांस में एक तरह से ट्रायंगुलेट जो एरिया है उतना अंडर नेवेक कवरेज, तो इसमें फ्रांस और जापान और इंडिया का जो रीजन है ट्रायंगुलर एरिया वो कवर करेगा। अब हम समझते हैं अबाउट द नवेक। तो नवेक हमारा इंडिया का एक तरह से होम ग्रोन अल्टरनेटिव टू GPS कैसे काम करता है? GPS एक तरह से उसी का ये एक अल्टरनेटिव है। GPS का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं कि हमें कहीं जाना होता है तो हम सिंपली अपने मोबाइल में एक लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो विद इन लाइक जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे ही ये भी उसकी ज़रूरत को पूरा करने वाला है हमारा नवेक का जो सिस्टम है। ये किसके द्वारा किया गया है? डेवलप्ड बाय द इसरो, एंड द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वाज फर्स्ट। एक तो अप्रूव कब हुआ था? तो अप्रूव का हमें याद रखना है। इस तरह का छोटे छोटे देखो प्रीलिम्स में कोई भरोसा नहीं होता है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि अप्रूव्ड कब हुआ। 2006 की जगह कुछ और डेट दे दी और उन्होंने रॉन्ग राइट का पूछ लिया, तो ये सब देखना पड़ेगा। और बी का ऑपरेशनल कब हुआ? 2018, तो 2018 में ऑपरेशनल हुआ था। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि कवर कर रहे हैं पूरे होल ऑफ इंडिया को। कितना? अप टू 15 किलोमीटर। सैटेलाइट से पूछ सकता है, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स करते हैं, और इंडिया को 1500 किलोमीटर की रेंजेस में जो कि इसकी बाउंड्रीज में हैं, ठीक है। ओके, देन अभी हम देखते हैं कि L1 फ्रिक्वेंसी क्या होती है। L1 फ्रिक्वेंसी को हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा कि हमें कम्युनिकेशन के लिए एक वायरलेस कम्युनिकेशन हमको ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो हवा में जाती हैं। एक जो फ्रिक्वेंसी होती है जो जिसकी लिमिट दे रखी है यहाँ पे, इसकी लिमिट है 3 किलो हर्ट्ज है टू 300 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी लिमिट दे रखी है, ठीक है। यानी कि
थ्री थ्री से, ये इसकी लिमिट भी पूछी जा सकती है L1 की, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक जाएगी। तो L1 फ्रिक्वेंसी बहुत ही कॉमनली जो यूज़ फ्रिक्वेंसी है, जो कि GPS में यूज़ की जाती है, उसे हम L1 फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, देन अभी हम समझते हैं कि अगर हम कंपेयर करें इसकी नवाई की GPS से तो कैसे है। तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है इसका, एक सर्विसेबल जो एरिया, मतलब कितने एरिया में ये कवर करेगा, कितना जो सिस्टम के अंदर कौन कितना एरिया ये दिखा सकता है। जैसे GPS का जो सर्विस एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे है, मतलब पूरे दुनिया भर का पूरा कवर कर लेता है। लेकिन अभी इस GPS कैटर टू यूज़र अक्रॉस द ग्लोब, पूरे जितना ग्लोब है उसके अक्रॉस करता है। इसके जो सैटेलाइट सर्कल जो होते हैं वो अर्थ का 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम नवेक की बात करें तो करंटली ये हमारा खाली इंडिया के यूज़ के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और उसके आसपास के जो एरिया हैं, जापान फ्रांस का जो बताया था ना 1500 किलोमीटर की जो उसके नियर बाई लोकेशन होगा, उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो GPS में जैसे कि बहुत ज़्यादा अलग 3 और नेविगेशन सिस्टम होते हैं। उसके अलावा भी हैं, जैसे एक तो हमारा GPS के अलावा हम यूज़ करते हैं गैलीलियो, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब ये चीज़ है, ये ज़रूर UPSC में पूछ सकते हैं भैया। देखो, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना पूरा, कि जो कि गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन का है, ऐसे करके पूछ लेंगे। और कौन सा पेयर मैच करना है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन। और रसिया का क्या है, ग्लोनास, रसिया का है ग्लोनास। एंड इसको थर्ड नंबर पे एक ये चाइना का है, चाइना का है वीडियो। अब उसके बाद में है QZSS, ये किसका है, ये है जापान का। जापान वाला तो सिंपल है, ये ऐसे याद हो जाएगा। देखो, गैलीलियो है, इसके एंड में आ रहा है EO, यानी कि यो आ गया, तो यानी कि यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और रसिया का है, रसिया में डबल S आ रहा है। ठीक है, तो डबल S वाला क्या है, ग्लोनास। ठीक है, चाइना का है, चाइना का राजधानी क्या है, बीजिंग, तो इसका हो गया बीडो। और QZSS ये किसका है, जापान का। जेड आ गया, जेड मीन्स जेड इजकल टू जापान कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से याद कर लेंगे इसको। इस तरह का अगर प्रीलिम से पूछेगा तो पेयर अगर मैच करने को आ गया, या फिर स्टेटमेंट कौन सा मैच करके बताओ इनमें से कितने पेयर सही हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए अच्छे से। जब करंट अफेयर पढ़ें तो उसके किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो भी आपको समझना है। तो ये हमारे रीजनल नेविगेशन सिस्टम हो गए हैं, जो कि हमारी एशिया ओशियाना रीजन को कवर करते हैं। फोकस करते हैं किस पे, जापान पे। देन अभी इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बस बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये हमारा क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल और एरियल एंड मैरीन नेविगेशन के काम आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जल थल स्थल इन सब का नेविगेशन करना है, उसको करने के काम आएगा। यहाँ तक कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे कि अब हमें लोकेशन पता है कहाँ पे हुआ है, ये सब मैनेजिंग करना होगा। तो डिज़ास्टर तो हमें GPS की ज़रूरत होती है, किस लोकेशन पे क्या चीज़ है। तो और ऊपर से हमारा कोई व्हीकल है उसमें उसकी ट्रैकिंग करनी है, और उसके फ्लीट मैनेजमेंट है, ये सब काम करना है। और इंटीग्रेशन हम अगर मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, इसका अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे टाइमिंग का प्रिसाइज की भी काम आएगा। एंड विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, और मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, और टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवल्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक को अच्छे से अच्छे, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। और मैं जल्द ही सारे जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक हैं उनको कवर कर दूंगी, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जी, अगर साइंस टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।